भू- भूत 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 मेरा मतलब भूत। हम सब जानते हैं भूत कैसे बनते हैं, है ना? मतलब कच्चे भूत में थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्ची, फिर उसके बाद तेल में फ्राई कर दो, फिर पक्का भूत निकल जाएगा। मजाक कर रहा था। मेरा मानना है कि हम सब जानते हैं भूत कैसे बनते हैं। बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से हम एक को ज्यादातर मानते हैं, वो है कि जब कोई दुनिया छोड़ के चला जाता है तो वो भूत बन जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है। पहला तो मेरा ऐसा मानना है कि भूत बन जाने के बाद ना उनके पास ताकत आ जाता है। मतलब अगर वो चाहे तो एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। उनके पास लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, वो कोई भी भाषा अपने आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर उनको कोई ताकत दे रहा होगा तो, मतलब ऐसा मानो कि एक भूत है, वो अपने हेडक्वार्टर जाता है और हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद वो कहता है कि मैंने ये काम कर दिया, अब मुझे ये काम करना है, आप मुझे ये ताकत दीजिए, इसके लिए मुझे उड़ने की ताकत दीजिए, और ये लैंग्वेज सीखना है तो ये लैंग्वेज सीखने की ताकत दीजिए। तो मेरा ऐसा सवाल है। हाँ, ये कहानी इसी के ऊपर है कि भूत बन जाने के बाद क्या पहले एक्सपीरियंस होते हैं उनके लिए। कहानी सुनो। तो ये कहानी है एक परिवार की। परिवार में 4 मेंबर थे, वो भूत बन जाते हैं, यानी कि वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अब दुनिया छोड़ के जाने के बाद वो देखते हैं दुनिया को अलग नजर से, मतलब वो भूत बन चुके थे। तो वो देखते हैं असली दुनिया को, मतलब इंसाना दुनिया को, हमारे दुनिया को, जहां पर जानवर पेड़ पौधे हैं। साथ ही साथ वो देखते हैं भूतों की दुनिया को। वो देखते हैं भूत चारों तरफ है। और यहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी असली दुनिया में उनके रिलेटिव रो रहे थे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो कहते हम 4 मेंबर थे, एक साथ रहते थे, माता पिता भाई बहन, अब तो हम है ही नहीं, रिलेटिव रो रहे हैं तो रोने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो देखते हैं भूतों की दुनिया में कुछ भूत रो रहे थे, कुछ भूत हंस रहे थे, और कुछ भूत बातें कर रहे थे। तो वो पहले रोने वाले भूतों के पास जाके कहते हैं, परिवार लोग, क्या आप रो रहे हो हमारे लिए? तो रोने वाले भूत कहते हैं, नहीं, हम इसलिए नहीं रो रहे, असलियत में यहाँ पर फिर से भूत का संख्या बढ़ गया, अब फिर से बंटवारा होगा। हाय राम, क्यों मरते हो इतना यार? हैं? तो परिवार लोग अब जाते हैं हंसने वाले भूतों के पास और बोलते हैं, आप क्यों हंस रहे हो? तो हंसने वाले भूत कहते हैं, आप अपने आप समझ जाओगे। हाँ। अब यहाँ पर परिवार भूत जाते हैं बातें करने वाले भूतों के साथ और कहते हैं कि असलियत में हम यहाँ पर नए नए आए हैं, तो हमको नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। क्या आप हमें बता सकते हो कि हमें कहाँ जाना है? तो बातें करने वाले भूत कहते हैं, आप जल्दी समझ जाओगे। हो। और यहाँ पर उनको पीछे से आवाज सुने देते। परिवार लोग जब पीछे घूमते हैं तो वो देखते हैं कि एक भूत आ रहा था। वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट भूत था, जो थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कि इस जगह को वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है। तो वो आके कहता है कि असलियत में तुम नए भूत हो, तो मैं तुम्हें इसका, इस जगह का, इस भूत या दुनिया का सब कुछ समझाने वाला हूँ। तुम कैसे रहोगे, तुम क्या काम करोगे, तुम्हें काम कहाँ से मिलेगा, ये सब चीजें। तुम मुझे केयर टेकर भी कह सकते हो, नहीं, तुम मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट भी कह सकते हो। तो परिवार भूत कहते हैं, हाँ तो ठीक है, बताइए कि इस दुनिया के बारे में। तो पर्सनल असिस्टेंट कहता है कि रुको 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 रुको, मैं तुम्हें बताऊं, सुनो तो तुम पहले। तो पर्सनल असिस्टेंट कहते ही, देखो, तुम भूत बन चुके हो, अब तुम्हें हमारे लिए कुछ काम करना होगा। मतलब असलियत में हमारे लिए नहीं, तुम खुद के लिए काम करो। अब काम क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तुम क्या काम करना चाहते हो बताओ। यहाँ पर 2 कैटेगरी है। पहले तो भटकने वाला भूत बनना है, भटकने वाला आत्मा, ये तो काम करने वाला आत्मा। ये समझाने के बाद परिवार लोग सोचते हैं, नहीं नहीं, आसान रास्ता चूज करते हैं, भटकने वाला आत्मा आत्मा बनेगा। तो पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब भटकने वाला आत्मा 2 टाइप के होते हैं। पहला, ऐसे भटकने वाला आत्मा जो आप जहां चाहो वहां घूम सकते हो। बस डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास कोई ताकत नहीं होगा, आप किसी को बता ही नहीं पाओगे कि हम यहाँ पर है। आप बस देखोगे, जाओगे और कुछ नहीं। पहले तो भूतों की दुनिया में खाना पीना नहीं होता, इसलिए उसकी चिंता मत करो, लेकिन ये होगा, आप कहीं पर भी जा सकते हो। लेकिन आप कुछ खा, मतलब किसी को बता ही नहीं सकते कि हम यहाँ पर हैं। और दूसरा भटकने वाला आत्मा, वो कहते हैं कि इसमें भी आप भटकोगे, लेकिन एक एरिया में आपको थोड़ा ताकत मिलेगा। उस एरिया में आप किसी को भी बता सकते हो कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर वो उस एरिया में आ गए, बस इतना। लेकिन आप उस एरिया से आगे नहीं जा सकते। तो पर्सनल असिस्टेंट को परिवार लोग कहते हैं कि ठीक है,
4 मेंबर थे ना, 2 चले जाते हैं प्योर भटकने वाले में और 2 चले जाते हैं काम भटकने वाले में। कितने दिनों के बाद वो वापस आते हैं और कोई कहते हैं यार जो प्योर भटकने वाले थे, जो खाली में भटकने वाले थे, वो कहते हैं यार मजा नहीं आया, कितना घूमेंगे, चारों तरफ बस देख रहे थे, कुछ बता नहीं पा रहे थे, इसलिए वापस आ गए। और जो काम भटकने वाले भूत थे वो कहते हैं यार हाँ, पहले पहले मजा आया, लेकिन बाद में जब लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर भूत है तो वो वापस ही नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने फिर से बुलाया पर्सनल असिस्टेंट को। तो पर्सनल असिस्टेंट बोलता है फिर से आ गए आप यहाँ पे, आपको और क्या चाहिए? तो परिवार लोग कहते हैं देखो, परिवार लोग भूत कि मजा नहीं आया उसमें, आप दूसरे कैटेगरी काम वाले भूत में बता दीजिए, हम वही कर लेंगे। तो यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट वाला भूत कहता है कि देखो, काम वाले में 3 कैटेगरीज है। पहला है स्पिरिट कैटेगरी, मतलब वो कहते हैं आप भी स्पिरिट हो लेकिन थोड़ा समझो। स्पिरिट कैटेगरीज में 2 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म है अच्छा वाला, उसमें आप क्या करोगे, आपको ये ताकत मिलेगा कि आप एक जगह पर बस बैठे रहोगे, आप और कुछ नहीं कर सकते, इंतजार करोगे एक सेंसिटिव इंसान को। आपके पास ये ताकत होगा कि आप दूसरे सेंसिटिव इंसान को, उसके आत्मा को आप अपना प्रेजेंस बता सकते हो, आप अपना फीलिंग बता सकते हो, जिससे कि वो आपको समझेगा और आपको मुक्ति दे देगा। ठीक है, इतना ही होगा। तो वो कहते हैं अच्छा ये है, और दूसरा वाला रोल क्या है? तो वो कहते हैं बुरा वाला रोल। उसमें आप क्या करोगे कि बुरे वाले स्पिरिट क्या करते हैं, वो इंसानों के साथ रह जाते हैं, उनको डरावने सपने दिखाते हैं, उनके लाइफ को बहुत ज्यादा डरावना बना देते हैं, फिर वो खुद ट्रिगर आइटम बन जाते हैं, जिससे कि आसपास के भूत उनके घर में चले जाते हैं, उनके शरीर में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट एक बात कहता है, वो कहता है कि ऐसा मत समझना कि बुरे भूत बन जाने के बाद आप खुशी में रहोगे। यहाँ पर एक चीज समझना कि बुरे भूत बन जाने के बाद, बुरा स्पिरिट बन जाने के बाद ये होगा कि आप पहले पहले मजा करोगे, लेकिन उसके बाद जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो यहाँ का जो रूलर है वो आपको ले लेगा और फिर आपको टॉर्चर करेगा, आपको आपका डर दिखाएगा, आपको उसका जिंदगी, आप अपने जिंदगी में जितने गलतियां करे वो बुरे बनकर, बस सब हो गया। तो कहते हैं अच्छा दूसरा कैटेगरी क्या है? तो यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं दूसरा कैटेगरी है एंटिटी वाला। तो पर्सनल असिस्टेंट कहता है कि एंटिटी में भी 2 रोल है। तो अच्छे वाले एंटिटी ये करते हैं कि वो नए भूतों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब मान लो कि असलियत में कहूं तो पर्सनल असिस्टेंट कहता है कि एंटिटी मेरे जैसे होते हैं। तो परिवार लोग कहते, परिवार लोग भूत कहते मतलब आप भी हमारे, पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं मैं उनमें जैसा नहीं हूं, इसलिए तो मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूं, आप समझिए। वो एंटिटी क्या करते हैं, नए भूतों को या पुराने भूतों को मैनिपुलेट करते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, फिर वो परिवार लोग उनके साथ आ जाते हैं और उनको एंटिटी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अब धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस बिताते रहते हैं, जितना दिन यहाँ पर वो भूत बिताते हैं, वो धीरे धीरे समझ जाते हैं, फिर एंटिटी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एंटिटी जो है ना, अच्छी एंटिटी, वो भूतों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी वही करोगे, मैं लेकिन ऐसा नहीं हूँ। पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं समझिए मैं क्या हूं, मैं तो आपको सब कुछ बता रहा हूं, वरना तो मैं आपके लिए, आपको मेरे लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर रहा ना, मैं तो आपको सब कुछ बता रहा हूँ, वरना तो मैं आपको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था। तो परिवार भूत कहते हैं कि हाँ ये तो सच है। तो वो कहते हैं बुरे एंटिटी क्या होते हैं? तो यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं कि बुरे एंटिटी असलियत में होते हैं जो मूवीज में नहीं देखते, कि कोई आत्मा किसी इंसान के अंदर घुस गया और उसको टॉर्चर करने लग गया। बहुत ही ज्यादा फेमस है जर्मन की एमिली रोज वाली केस, जिसमें 6 आत्माएं घुस चुके थे। वैसा वाला सिचुएशन होता है जहां पर एक इंसान को एक एंटिटी बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और बोलता है कि मैं उसको अपने साथ लेके चला जाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई अच्छा ही कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वाला। तो वैसा ही होगा, लेकिन इसमें भी कोई डिसएडवांटेज है। पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं कि जो इस जगह को रूल करते हैं उन्होंने एक पनिशमेंट बनाया है। तो बुरे में क्या होता है ना, अगर तुम बुरे एंटिटी की चूज करते हो तो पहले पहले मजा करोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि देखे होगे मूवीज में कि जो एंटिटी होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो दिखाता भी ऐसा है, हंसता रहता है, सब कुछ करता रहता है। लेकिन असलियत में पर्सनल असिस्टेंट कहता है कि शैतान के जो यहाँ पर जो रूल करते हैं ना, जो उन्होंने अपने लिए और इस सब चीजों के लिए बॉडी गार्ड को रखा है, जिनका काम हमारे जैसा नहीं है कि हम भूतों को समझाएं। बॉडी गार्ड मतलब वो अगर किसी के साथ लड़ाई करना है, किसी के साथ कुछ करना है तो वो करेंगे।
वो कहते हैं यहाँ पर दो बॉडीगार्ड है। पहला है फ्यूजन बॉडीगार्ड, फ्यूजन आत्मा है। उसमें क्या होता है ना, एक जैसे आत्माएं फ्यूज हो जाते हैं, बहुत ताकतवर बनते हैं। और दूसरा है एक आत्मा जिसने हजारों आत्माओं को खाया होगा। दोनों में कोई ताकत नहीं, ऊंच नीच का ही फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है, 19-20 वाला, लेकिन दोनों खतरनाक है। तो पर्सनल असिस्टेंट कहता है कि जब कोई एंटिटी सोचता है कि हाँ मैं तो एक इंसान को पजेस कर चुका हूँ, उसको तो मैं टॉर्चर करूंगा, अब यह इंसान भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, तो दो चीज होगा, या तो एंटिटी जीतेगा जिससे आत्मा को लेके आ जाएगा, या तो एंटिटी हार जाएगा। अब ये दो चीजें जब होगा, तो जब वो वापस आएगा तो पनिशमेंट ये होगा कि ये दोनों जो नहीं है, फ्यूजन आत्मा और वो एक आत्मा, वो दोनों लड़ाई करेंगे उस एंटिटी को अपने लिए लेने के लिए, अपने लिए सर्वेंट बनाएंगे, वो सर्वेंट बनाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि जो वो लड़ाई करेंगे दर्द एंटिटी को ही होगा और बहुत ज्यादा होगा। ऐसा समझ लो कि अगर दो इंसान है और एक इंसान चिड़िया से डर रहा है और एक इंसान ऊंचाई से, तो दोनों के लिए उनका डर बहुत ज्यादा होता है। भले ही दोनों में मैटर तुम सुनोगे ये क्या है, लेकिन डर डर तो डर होता है ना, पसीना निकलता है दोनों का, घबरा जाते हैं, सो नहीं पाते। तो ये भी वैसा टाइप का है। भले ही वो एंटिटी किसी चीज से डरे या ना डरे, दो बॉडीगार्ड आ चुके हैं, मतलब दो बॉडीगार्ड लड़ेंगे उस एंटिटी के लिए कि कौन लेगा, कौन सर्वेंट बनेगा। दर्द होगा उस एंटिटी को, इन दोनों को नहीं। यही पनिशमेंट है। फिर परिवार लोग कहते हैं ठीक है, ये भी जान गए, तीसरा वाला है बताइए। और यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट कहता है यार हर नया भूत यही सवाल पूछता है, तीसरा वाला बताइए, और जब मैं बता देता हूँ वो उसी को फॉलो कर देते, उसी को चूज करते। तो पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं कि तीसरा वाला कैटेगरी है शैतान राजा। मतलब इस तरीके, यहाँ जो दुनिया है ना, जिसमें आप बहुत सारे भूतों को देख रहे हो, मेरे जैसे एंटिटी को देख रहे हो, स्पिरिट, उन सबको जो रूल करता है वो एक ही है, वो बन जाना। तो यहाँ पर वो एंटिटी मतलब पर्सनल असिस्टेंट कहता है कि वो बनने का सिर्फ दो तरीका है। पहला 50-50। रुको रुको, तो गाइज यहाँ पर खत्म हो जाता है पहला पार्ट ये स्टोरी का। मैं लंबा वीडियो बना नहीं सकता, ना ही लंबा वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर रुकता हूँ। पार्ट 2 जल्दी आएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, मुझे उसका उत्तर चाहिए कि जो परिवार भूत थे उनके पास आता है पर्सनल असिस्टेंट जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था। तो मेरा सवाल ये है कि जो परिवार भूत थे वो पहले कौन से कैटेगरी को चूज करते, उसका उत्तर जल्दी देना, ठीक है? क्योंकि मिस्ट्री कैरेक्टर का मिस्ट्री जल्दी निकलने वाला है। और बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से इस वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, प्रधान पिक को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा कीजिए, ठीक है? शेयर और कमेंट भी कर देना, जो सवाल पूछे उसका प्रधान पिक को सब्सक्राइब कर ही दीजिए।